नमस्ते, मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, क्रिया कुंडलिनी मास्टर, पीएनए थेरेपिस्ट एंड टैरो रीडर। वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टिया टैरो कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की रीडिंग, जैसे आप लोगों का सबसे ज्यादा डिमांड होता है। अच्छा, ऐसा कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि आप मैरिड लोगों के लिए नहीं करते, आप क्रश के लिए नहीं करते, आप सिंगल के लिए क्यों करते। ऐसा कुछ नहीं है, बार बार क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। हो सकते हो आप दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक है, हो सकते हो आप दोनों सिंगल लवर्स हो सकते हैं क्रश है, आप एक दूसरे के क्रश है, हो सकता है आप एक मैरिड है एक अनमैरिड हो सकता है आप जो सुन रहे हो वो लड़का हो सकता है आप जो सुन रही हो वो लड़की हो सकते हैं आप ऑपोजिट सेक्स के लिए सोच रहे हो सकता है आप सेम सेक्स के लिए सोच सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक के लिए है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। ये आप लोगों का जो कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ, ये मतलब रीडिंग को अच्छे से समझिए। आप जिनके बारे में, क्वेश्चन क्या है, आप जिनके बारे में सोच रहा है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं। ये लव रिलेशन के लिए नॉर्मली रीडिंग है, तो आप लव का फीलिंग जिनके लिए आ रहा है उनके ही बारे में ये बोला जा रहा है। समझ में? कोई दुश्मन के बारे में बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग एंड एवरीडे जो भी मैं करंट फीलिंग की लेके आती हूँ, इसके ऊपर सबके ऊपर क्लियर हुआ सबका? ओके फाइन। सो रीडिंग से पहले दो बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत बड़ा कुछ नहीं बताएंगे, बहुत बड़ा रीडिंग भी नहीं करेंगे। अच्छा, मालूम है हम लोगों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पार्ट क्या होता है? जिंदगी में सबसे खूबसूरत पार्ट क्या होता है? कोई बोलेंगे लव, कोई बोलेंगे कैरियर, कोई बोलेंगे डेट में जाना, कोई बोलेंगे पेरेंट्स, कोई बोलेंगे बहुत कुछ, खुद को खुश रखो, ये वो सब बहुत बोलेंगे। मगर जिंदगी की सबसे बड़ा मैजिक होता है, सबसे खूबसूरत सा जो पार्ट है वो है हम लोग एक नया सुबह मिलते हैं हम लोगों को। कोई गारंटी नहीं है कल सुबह हम देखें, उसके बाद भी सुबह उठ के एक नया दिन देखने की हम लोगों का एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा मैजिक है, सबसे बड़ा मैजिक है। इस मैजिक जब डिवाइन आपको गिफ्ट देते हैं, ये मैजिकल गिफ्ट आपको जब डिवाइन देते हैं, अभी आप बताओ डिवाइन का ये मैजिकल गिफ्ट को आप रो रो के बर्बाद करोगे या हर एक दिन को जी के, हर एक दिन को यूज करके पॉजिटिवली खुद को, आत्मा को, सच्चिदानंद को आनंद में भरपूर रखेंगे। और वो भी आप दुखी किसके लिए हो रहे हो? कोई थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी बोलूंगी, आप हो, आप ही आपका आप हो। बाकी का इधर उधर का जो भी है आप आउटर एक्सपीरियंस है, वो जितना भी आपका प्यार है जो भी है वो है। पंचभूत पे जो शरीर बना है वो आपका है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप उनको खुशी करने के लिए किसी का किक खा रहे हो, किसी का किक नहीं बोलना चाहिए, मेंटल किक, किसी का इग्नोरेंस सहन कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। और मॉर्निंग में सुबह उठ के डिवाइन आपको मैजिक से भरपूर करके भेजा और उस मैजिक को आप बर्बाद कर रहे हो पूरा दिन। वो भी किसके लिए? दूसरे किसी के लिए। वो हो सकता है उस मैजिक को यूटिलाइज कर रहा है। कर्मा किसका बन रहा है? आपका, उनका नहीं। वो उस मैजिक को यूटिलाइज कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है।
तो कर्मा किसको बन रहा है? वो तो सच्चिदानंद को और भी सदा आनंद में रहना की कोशिश कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप उसको ही खराब करने की कोशिश कर रहे हो। और रीडिंग की टाइम में पूछते हो मैम उनका गिल्ट है, गॉड इनको कोई सफर करने देंगे? क्यों? आप तो तकलीफ दे रहे हो अपने आप को। सबसे बड़ा खराब कर्मा आप कर रहे हो, है ना? तो ये बात, आपको उनसे खुशी मिलता है। क्यों खुशी मिलता है? आपके अंदर कौन सा वैक्यूम है? जो वैक्यूम वो पूरा कर सकता है। आपका जो वैक्यूम है वो आपके अंदर आप पूरा नहीं कर सकते। इस चीज को पहले अच्छा से समझिए, तलाश कीजिए अपने आप को। गॉड के दिए हुए ये मैजिकल जो गिफ्ट है उसको बराबर बहुत ही खूबसूरती से रिसीवर होके ग्रहण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं? चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हैं वो। टैरो डेक से देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो। चलिए मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट फीलिंग क्या है? व्यूवर्स के लिए प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। Please divine the word card, Ace of Pentacles, the Hermit, Queen of Swords, Ten of Pentacles, Page of Swords, King of Wands, Five of Pentacles, Two of Pentacles, Four of Swords, Temperance, Ace of Cups, the Moon card, Five of Swords, Queen of Cups, Two of Cups. So आप लोग हो सकते हो अर्थ साइन, हो सकते हो एयर साइन, हो सकते हो अर्थ एयर फायर एंड वाटर। हर एक साइन ही आया है। इतना सारा कार्ड्स है तो आएगा ही। एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। सो आप लोग हो सकते हो वाटर साइन, हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन एंड हो सकते हो एयर साइन। कोई भी साइन का हो सकते हो, ठीक है। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, अर्थ का इस आज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्सन है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर से जा रहा है। मतलब ऐसा है, मतलब पैसा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनकी जिंदगी में, प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है। हो सकता है आपकी पर्सन का कुछ पैर में दर्द है, कमर में दर्द है या बीमार है। बहुत लोगों के लिए चांस है कुछ बीमारी हुआ है, बुखार हुआ है, कमर में दर्द, ये दर्द, वो दर्द या कुछ हेल्थ इशू मुझे दिख रहा है। बहुत सबके लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। फाइनेंशियल थोड़ा सा अप डाउन है, ऑफिशियल कोई चीज में होगा या कुछ बिजनेस में होगा। फाइनेंशियल एक अप डाउन दिख रहा है, जगलिंग सिचुएशन दिख रहा है जिंदगी में। एंड इस मोमेंट पे कभी कभी बहुत चुप हो रहा है। अदरवाइज आप नो कॉन्टेक्ट पे हो, ब्रेकअप सिचुएशन नो कॉन्टेक्ट पे है। अदरवाइज अगर बातचीत हो भी रहा है
तो कहीं ना कहीं से आप सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अभी ना एक 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, थोड़ा सा अकेलापन रहना, सोचना, मगर ऐसा में भी वो डीपली आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं आप रहे आपके बारे में। 4 ऑफ सॉर्ड्स का जो एनर्जी है वो थोड़ा अलग रहे कि एक प्रार्थना की जगह में स्पिरिचुअली आगे जाना, डीपली खुद को एनालिसिस करना, ये एक एनर्जी में है, ठीक है। मगर पीछे में ऐसा कोई पर्सन भी है, अगर हम लोग कार्ड में देखें इनकी ना ऐसा कोई पर्सन है, इनसे भी डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये ओवरऑल एनर्जी मतलब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इनका मदर इशू है, अदरवाइज इनका माँ से रिलेटेड कुछ इशू है, अदरवाइज इनकी वाइफ मदर है, अदरवाइज ये खुद मदर है, ऐसा कुछ है जिसमें ये थोड़ा डिप्रेशन में है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बराबर है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बोल देती हूँ कुछ भी हो सकता है, मगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, ये खुद बदमाशी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, मगर ये पर्सन के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली की खुशी, फैमिली को खुश रखना, फैमिली के साथ चलना, रिलेटिव्स एंड ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आया है, कैसे भी खुश करे, मतलब खुद की किडनी भी बेच दे मगर उन लोगों को खुश रखे, इस टाइप की एक एनर्जी इनका है, ठीक है। देखिए एक साइकिल इनकी जिंदगी में खत्म होके न्यू बिगिनिंग आने वाले है, जो भी एनर्जी में है, जो भी स्टकनेस में है, एक साइकिल खत्म होने वाले हैं, जिसमें वो आपको फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आया है। ऑलवेज जानना फर्स्ट कार्ड जो आते हैं वो सबसे बड़ा एक्शन वाला कार्ड होता है, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है वो प्लेस चेंज करे, कोई जगह घूमने जाए, कंट्री चेंज करे, ऐसा कोई एनर्जी, कोई घूमने जाने का एनर्जी, कोई काम पे जाने का, मगर थोड़ा सा प्लेस चेंज करने का एनर्जी दिख रहा है। वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मगर वही जो कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कंट्रोलिंग सिचुएशन इनको बार बार जगलिंग में फेंक रहा है। फैमिली, ये खुद भी फैमिली ज्यादा करता है, ऐसा नहीं फंसा हुआ है, खुद भी फैमिली करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। एंड इनको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि फैमिली वाले इनसे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ही ले रहे हैं, समझ में आ, जिस कारण के लिए वो आपको इग्नोर कर रहा है, बाकी के लोग उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं उनको, ठीक है। ये इनका समझ में आता है, ऐसा नहीं कि वो इतना बुद्धू है उनको समझ में नहीं आता, इनको सब समझ में आते हैं। मिसिंग फीलिंग काफी हाई है, बैलेंस चाहते हैं, आ भी जाएगा बैलेंस। इमोशन बहुत ज्यादा इमोशनल ओवरफ्लोइंग मुझे दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। मगर फिर भी दुखी है, प्यार है, सब है, मगर फिर भी इनका ईगो काम करते हैं एंड बहुत कुछ छुपाते हैं। ये हर चीज ओपन अप नहीं करते हैं, जिंदगी में बहुत चीज है जो छुपाते हैं, एक छुपाने वाली एनर्जी दिख रहा है। ऐसा भी है कि ये जिन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किए थे वो लोग अब पीछे से बार कर रहे हैं इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं से इनको सब ग्रुप में कोई कुछ किया, फिर इनको सामने रख के पीछे से भाग गया, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रहा है। एंड जो भी होगा तो ओवरऑल एनर्जी में ये एनर्जी दिख रहा है, कहीं ना कहीं से ग्रुप में कुछ करके भाग जाना, इनको फंसा देना, या ये इनका जो अपना सोचे थे तो वहां से वो दुखी करके छोड़ दिया, इस टाइप की एनर्जी है। मगर बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, जो आपके साथ प्रॉपरली इस मोमेंट पे कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, रियूनियन चाह रहा है, ठीक है। इस मोमेंट के दिमाग में उनका रियूनियन की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। 2 से 10 डेज, 2 to 10 मिनट्स, 2 to 10 आवर्स, 2 to 10 डेज, 2 to 10 वीक्स, ये जो टाइम है, डेज तक ही ज्यादा बोलोगे क्योंकि करंट फीलिंग का है। इस मोमेंट पे आप दोनों में कुछ एक कम्युनिकेशन होना, अगर कम्युनिकेशन है तो बेटर 1 to 1 मीट करना, या थोड़ा और भी कम्युनिकेशन ज्यादा होना, या कमिटमेंट का अगर वेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट का एनर्जी है, काफी कमिटमेंट रियूनियन की एनर्जी अभी है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ चैलेंज आ सकता है, उनकी तरफ से कुछ अपने खबर मिला, जो इतना छुपाते हैं वो चीज सामने आए, जो भी है, फिर भी वो आपको ही प्यार करते हैं, आपको ही साथ में रख के चलना चाहते हैं। सिचुएशन उनको थोड़ा सा स्टक कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी हम टैरो डेक से देख रहे हैं। अभी देखते हैं एनर्जी ओरेकल से, एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी आते हैं, ठीक है। एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं, एक्चुअली क्या एनर्जी है, और भी क्लैरिफाई करें, एंड आउटकम क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है।
प्लीज डिवाइन। कॉन्ट्रैक्ट, एक जस्टिस, बैलेंस, विक्ट्री। जो भी सिचुएशन में स्टक है वहां से एक निकालने का एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है। द सान, सान कार्ड आने के बाद बाकी कार्ड का दरकार ही नहीं है। वेरी पॉजिटिव कार्ड, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो डेक। 2 1 1 आया है। 28 2 + 8 10 1 एंड सन कार्ड 1। ठीक है ना। मैरिज, अच्छा से रहना, रियूनियन, सब एनर्जी सन कार्ड में बोलता है। द थिंकिंग वुमन, यस, बहुत ज्यादा दोनों के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। द ब्लॉसमिंग एबंडेंस, यस। आप अगेन 4 + 7 इज 11, 1 + 1 2 1 1 2। ठीक है। नंबर 3, नंबर 6। ठीक है। द ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपकी जिंदगी में आ ही रहा है, मैं तो बोला ही। जो भी सिचुएशन है, एंग्जाइटी उनके अंदर अभी बहुत है, क्योंकि सिचुएशन 4 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। सिचुएशन ही ऐसा है जिसमें ये एंग्जाइटी फील कर रहा है। एंड द वुमन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत सारा प्यार लेके वो खुद भी तो वेट कर ही रहा है। उसके साथ इनको ये भी मालूम है आप भी कहीं ना कहीं से बहुत सारा, यहाँ पे रखे, बहुत सारा प्यार लेके उनके लिए वेट कर रहे हो। आप ही हो उनका एक्चुअल गोल। ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। देखते हैं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए। बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन हेल्प करे, प्लीज डिवाइन हेल्प करे। बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। कहीं ना कहीं दूसरे की जिंदगी के लिए भी सोचिए। सिर्फ आपके प्यार, आपकी जिंदगी सब नहीं होता। खुद के लिए तो पहले देखिए, है ना। खुद को, वैसे फ्लाइट में जाने के टाइम में बोलते हैं ना, पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाइए, उसके बाद दूसरे को हेल्प कीजिए, है ना, विपद की टाइम में। तो सेम खुद को पहले देखिए, मगर दूसरे की जिंदगी का भी प्रकाश बनिए, सपोर्ट कीजिए। खाली प्यार 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 करके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। करुणा, पशु पक्षियों की प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो इस मोमेंट पे बाबा बोल रहे हैं आप लोगों को कोई पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, उन लोगों के लिए तो होगा ही। तो प्लीज अभी के लिए ना वो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। बर्ड्स को, एनिमल्स को, जो भूखा है उन लोगों को खाना दीजिए। ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑल डिटेल्स है, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880, वहां पे संपर्क कीजिए। अगर आप लोगों को एनर्जाइज्ड, आपके नाम पे, आपकी एनर्जी पे, आपका एज पर योर डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल डिटेल्स, आपका एनर्जाइज्ड किया हुआ कोई भी क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट, रॉ स्टोन, जो भी रूप में चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू योर जो डिमांड्स है, एंड मुझे भी देखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। मैं खुद एनर्जाइज्ड करके वो पहुंचाती हूँ। ठीक है। एंड कोई भी सर्विसेज चाहिए, टैरो रीडिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग, हीलिंग, रेकी हीलिंग, जो भी चाहिए, वही नंबर है 9087282880, जहां पे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट के जरिए ही आप लोगों के साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बंधा रहता है। फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाट एवर योर विश। जो भी ये कमेंट विश है आपका, ये जो नवरात्रि आ रहा है, पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट 9/9 पोर्टल आ रहा है, तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, यहाँ पे दिल खोल के मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, रेकी मदर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का विश फुलफिल हो जाए। और होने के बाद इतना सारा, ढेर सारा प्यार भरा मैसेजेस आते हैं, ब्लेसिंग है मेरे लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे।